नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से पाठ 16 भोर और बरखा, जिसे लिखा है मीराबाई ने। जानेंगे पाठ का भावार्थ, शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीराबाई के बारे में। कवियत्री मीराबाई का जन्म 1498 में मेवाड़ में हुआ था। ये एक राजघराने में पैदा हुई। इनके पिता का नाम राजा रत्न सिंह था और बाल्यावस्था में ही इनका विवाह हो गया था। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहती थीं। इसीलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर आधारित अनेकों काव्य रचनाएं की, जिनमें से 2 पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद की। पहले पद में भोर के समय, यानी जिस समय सूर्य उदय होता है, उस समय माँ यशोदा कृष्ण को उठाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दधी मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भये हैं, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। पद में माता यशोदा बड़े प्यार से कान्हा को उठाते हुए कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, हे मेरे प्यारे बांसुरी बजाने वाले लाल, उठ जाओ। जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे बच्चे उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, देखो तो रजनी बीत गई है, यानी रात बीत चुकी है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर के द्वार खुल गए हैं, यानी सभी उठ गए हैं। गोपी दही मथत, गोपियां दही मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, जिसके कारण उनके हाथ में जो कंगन है, चूड़ियां हैं, उनकी झनकार का स्वर सुनाई दे रहा है, यानी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, हे मेरे लाल उठ जाओ। भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, देखो तो सुबह हो गई है। तुम्हारे दरवाजे पर सुर यानी देवता और नर का अर्थ होता है मनुष्य, दोनों ही खड़े हुए हैं। वो तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, देखो तो जितने भी ग्वाल बाल हैं सब कितना शोर कर रहे हैं। कोलाहल यानी शोर मचाना, और शोर किस चीज का हो रहा है? जय जय सबद उचारे, तुम्हारी जो जय जयकार कर रहे हैं उससे इतना शोर हो रहा है, तुम्हें पुकार रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, वो अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर गौओं की रखवाली करने वाले जो ग्वाल बाल हैं, वो गाय चराने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे प्यारे उठ जाओ, तुम्हें भी अब जाना है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण गिरिधर नागर, यानी कि गिरि को, पर्वत को धारण करने वाले, शरण आया को तारे, अपनी शरण में आए हुए सभी मनुष्यों को तार देते हैं, यानी कि उनका उद्धार कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पद में जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से उठाती हैं, उसी प्रकार से माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को उठाती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि चारों तरफ सुबह होने के कारण तरह तरह के क्रियाकलाप शुरू हो गए हैं, अब तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में मीरा ने सावन के मौसम में बरसने वाली बरसात का और श्री कृष्ण के आने की खबर का, दोनों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आइए पढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ गुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हा भर से, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बच्चों, इनके पदों को गाया भी जा सकता है। मीरा के पद
गेय हैं यानी गाए जा सकते हैं। आप इस पद को गा भी सकते हैं, जैसे बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की। तो इस वाली पद में मीराबाई कहती हैं सावन आ गया है, बरसे बदरिया सावन की। सावन की ऋतु आने पर जो बादल हैं वो बरसने लगे हैं। सावन की मन भावन की, सावन की ऋतु आने से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मेरे मन को ये ऋतु बहुत भाती है यानी अच्छी लगती है। सावन में उमंगियो मेरो मनवा, सावन के समय जो सावन का मौसम आता है उस समय मेरा मन उमंग से भर उठता है। उमंगियो माने खुशी से भर उठना। भनक सुनी हरि आवन की, जिस प्रकार से श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर मेरा मन खुशी से नाच उठता है, उसी प्रकार से सावन के मौसम में भी मुझे खुशी मिलती है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, देखो आकाश में चारों ओर से घुमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं। दामिन दमके झर लावन की, और दामिन यानी बिजली, बिजली आकाश में दमक रही है यानी चमक रही है। और झरझर लावन की यानी सावन की झड़ी लग गई है। झड़ी लगने का मतलब होता है बेटा लगातार छोटी छोटी जब बूंदें गिरती रहती हैं तो उसे झड़ लगना कहते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, आकाश से बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं और बादल बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की, जिसके कारण शीतल हवा बहने लगी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। सुहावना माने मन को बहुत अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की, जैसे मुझे श्री कृष्ण के आने की खबर मिलती है तो उसी प्रकार से मेरा मन करता है कि मैं आज आनंद मंगल गीत गाऊं। मीरा को कृष्ण के आने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की खुशी मिल रही है जैसे कि कृष्ण अभी वहां पहुंच ही गए हों, तो उनका मन मंगल गीत गाने का कर रहा है। तो इस प्रकार से मीराबाई ने बड़े ही सुंदर शब्दों में सावन के मौसम का, उसके महीने का वर्णन किया है। जिस प्रकार से खुशी से मोर नाच उठता है, उसी प्रकार से मीरा का मन भी नाच रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कृष्ण के आने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि चारों ओर से बादल घिराए हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और शीतल पवन बह रही है। तो उन्हें उससे इसी प्रकार का सुख मिल रहा है जैसा कि कृष्ण के आने से मिलता है। तो बच्चों, ये तो थे दोनों पदों के भावार्थ। आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं इन पदों के शब्दार्थ। पहला पद का शब्दार्थ देखते हैं। ललना, ललना यानी प्यारा बेटा। रजनी, रात को कहा जाता है। भोर यानी सुबह। किवारे यानी किवाड़ या दरवाजा। मथत यानी मथना। सुनियत यानी सुनाई देना। ग्वाल बाल, ग्वालों के बच्चों को कहा गया है। सुर यानी देवता और नर का अर्थ होता है मनुष्य। ठाड़े यानी खड़े हुए। द्वारे यानी दरवाजा या द्वार। कुलाहल का अर्थ होता है शोर। सबद यानी शब्द। उच्चारे, उच्चारण करना या फिर बोलना। लीनी यानी लिए हुए। गौवन यानी गायें। शरण यानी शरण में आना। तारे, तार देना या उद्धार करना। रखवारे यानी रखवाले। आइए अब देखें दूसरे पद के शब्दार्थ। बदरिया यानी बादल। मन भावन, मन को भाने वाली यानी अच्छी लगने वाली। उमंगियो, उमंग से भरा हुआ यानी खुशी से भरा हुआ। मेरो यानी मेरा। मनवा, मनवा का अर्थ होता है मन। भनक, भनक पड़ना यानी आभास हो जाना, एहसास होना या महसूस होना। हरि यानी कृष्ण। आवन, आवन का अर्थ होता है आना। बूंदे, बूंदन को कहा गया है। चहुदिस यानी चारों दिशाएं। दामिन, बिजली को कहा गया है। झर का अर्थ होता है वर्षा की झड़ी लगना यानी लगातार छोटी छोटी बूंदों का गिरना। मेहा, मेह यानी बादल को कहा गया है। शीतल का अर्थ होता है ठंडी। सुहावन,
यानी सुहानी लगने वाली, अच्छी लगने वाली। गावन, गावन का अर्थ होता है मंगल गीत गाना। तो आइए अब करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। देखें आपको दोनों के दोनों पद कितने समझ में आए, आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या फिर रहीम? बिल्कुल ठीक पहचाना, मीराबाई। अगला प्रश्न, गोपियां क्या बिलो रही हैं? दूध, दही, मक्खन या फिर लस्सी? उत्तर है दही, बिल्कुल ठीक। गोपियों के दही मथने से किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है? कंगने की झनकार, पायल की झंकार, चूड़ियों की झनकार या फिर बालियों की झंकार? पंक्ति में इसका उत्तर छुपा हुआ है, बिल्कुल ठीक पहचाना, कंगना की झनकार। अगला प्रश्न, दूसरे पद में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? हेमंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु या फिर वसंत ऋतु? बरसे बदरिया सावन की, तो सावन कब आता है? बिल्कुल ठीक पहचाना, वर्षा ऋतु में। दही कौन बिलो रहा है? राधा, यशोदा, गोपियां या फिर ग्वाल बाल? बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, उत्तर है गोपियां, बिल्कुल ठीक पहचाना। अगला है, ग्वाल बाल अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं? लाठी, कंबल, माखन रोटी या फिर मटकी? क्या लेकर खड़े हैं? बिल्कुल सही, माखन और रोटी। अगला प्रश्न, पहले पद में रजनी बीती में रजनी किसे कहा गया है? शाम को, सुबह को, रात को या फिर गोपियों को? उत्तर है रात को। मीरा को किसके आने की भनक मिली है, यानी किसके आने का आभास हुआ है? ग्वाल बालों के आने की, गोपियों के आने की, श्री कृष्ण के आने की या फिर मां यशोदा के आने की? उत्तर है श्री कृष्ण के आने की। कवियत्री के मन में उमंग उठने का कारण है कि उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिला है, सावन का महीना आ गया है, उन्हें वर्षा अच्छी लगती है या सब और फूल खिले हैं इस कारण? उत्तर है उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिल गया है। अगला प्रश्न, उमंगियों का अर्थ है पैदा होना, उमंग उठना, आजाद होना या फिर वर्षा होना? उत्तर है उमंग उठना। यशोदा कृष्ण को क्या कहकर उठा रही हैं? ललना, बंसी वारे, गौओं के रखवाले या फिर उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो उन्हें इन सभी नामों से पुकार रही हैं। पठित पद के अनुसार मीरा के प्रभु कृष्ण कैसे हैं? अपनी शरण में आए का उद्धार करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, गोपियों का माखन चुराने वाले या फिर गाय चराने वाले? उत्तर है अपनी शरण में आए का उद्धार करने वाले। अगला प्रश्न, कवियत्री ने दामिन किसे कहा है? सापिन को, आंचल को, बिजली को या फिर आंगन को? उत्तर है बिजली को, क्योंकि सावन के मौसम में बिजली आकाश में चमक रही थी। द्वार पर मनुष्य और देवता क्यों खड़े हुए हैं? कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कृष्ण को जगाने के लिए, अपना उद्धार कराने के लिए या फिर पहला और दूसरा दोनों सही हैं? उत्तर है पहला और दूसरा, ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, मीरा कैसे गीत गाना चाहती हैं? मधुर गीत, भक्ति गीत, मंगल गीत या फिर वर्षा के गीत? उत्तर है मंगल गीत गाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, सावन के महीने में वर्षा होने पर कैसी हवा चलती है? उमस भरी हुई हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा या फिर बर्फीली हवा? शीतल पवन यानी कि ठंडी हवा। किस बात से पता चलता है कि भोर हो गई है यानी सुबह हो गई है? गोपियां दही मथ रही हैं, सभी घरों के किवाड़ खुल गए हैं,
ग्वाल बाल जय जयकार कर रहे हैं या फिर उपरोक्त सभी बातें सही हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम होने लग जाते हैं। मीरा ने कृष्ण को गिरिधर कहकर पुकारा है क्योंकि वो पर्वत उठाते रहते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण उनका नाम पड़ गया है। वे पर्वत पर रहते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण ये उनका नाम पड़ गया है, इसलिए। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। आइए अब कुछ करते हैं लघु प्रश्न, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं परंतु परीक्षा की तैयारी में आपको मदद करेंगे। पहला प्रश्न है, कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वार पर कौन कौन खड़ा है? उत्तर है, कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वार पर देव और मानव खड़े हुए हैं। भोर और बरखा का क्या अर्थ है? भोर और बरखा मीराबाई के द्वारा रचित दो पद हैं। भोर यानी कि सुबह और बरखा का अर्थ होता है बरसात यानी वर्षा। अगला प्रश्न, भोर और बरखा कविता में बादल कैसे बरस रहे हैं? उत्तर है, वर्षा ऋतु में चारों ओर बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं। आकाश में बिजली चमक रही है और रिमझिम बूंदें गिर रही हैं। आइए अब करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? आइए उत्तर देखते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे और लालजी कहते हुए यशोदा माँ कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रही हैं। वे कहती हैं, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। हर घर के दरवाजे पर सभी साधु संत यानी देव और मनुष्य खड़े हुए हैं। सभी ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन और रोटी हाथ में लेकर गायों की रखवाली के लिए वो जा रहे हैं। गोपियों के हाथ में कंगन बज रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि गोपियां दही मथ रही हैं तो उनके हाथ के कंगन जो हैं वो आवाज कर रहे हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे, इसका अर्थ क्या है? उपरोक्त पंक्ति का आशय है, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने अपने हाथों में मक्खन रोटी ले लिया है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ गाय चराने के लिए चलो। अगला प्रश्न, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन कीजिए, यानी ब्रिज में जब सुबह होती है तब वहां क्या क्या होता है उसका वर्णन आपको करना है। ब्रिज में भोर होते ही ग्वालिनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं। उनके कंगन और चूड़ियों की मधुर झनकार से पूरा वातावरण गूंजने लगता है। घर घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन जाने की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर है, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि यह खुशनुमा मौसम उन्हें श्री कृष्ण के आने की एहसास कराता है, उसकी सूचना का भी एहसास कराता है। इस मौसम में जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर हो जाती है। मीराबाई का मन प्रसन्नता से और उमंग से भर उठता है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए, यानी उसकी खास बातें लिखिए। सावन की ऋतु आने पर आकाश काले बादलों से ढक जाता है। आकाश में बिजली चमकने लग जाती है, बादल गरजते हैं, ठंडी रिमझिम फुहारें पड़ने लगती हैं, हवा में भीनी भीनी खुशबू तैरने लगती है, मोर पंख फैलाकर नाचते हैं, कभी हल्की तो कभी तेज बरसात होती है, पूरी प्रकृति फल फूल से लद जाती है, हवा ठंडी और सुहानी लगने लगती है। तो बच्चों, ये तो थे पाठ के प्रश्न उत्तर। आइए अब करते हैं कुछ अन्य प्रश्न जो कि हैं भाषा की बात से और पाठ के अन्य प्रश्नों पर आधारित। पहला प्रश्न, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आइए देखते हैं।
उस काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो है कबीर। कबीर की प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसमें उनके दोहों का संकलन है। दूसरे थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तीसरे हैं सूरदास, जिन्होंने सूर सागर की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं के बारे में लिखा है। अगले हैं जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। अगला प्रश्न, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। उत्तर है आषाढ़ और भादों। अगला प्रश्न आता है भाषा की बात से। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गौओं का पालन करने वाले या रक्षा करने वाले। इसके लिए एक शब्द दीजिए। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसी प्रकार से इसके लिए एक शब्द होगा ग्वाला या फिर गोपालक। अगला प्रश्न, नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति यानी दोबारा से आने वाले शब्द कहा जाता है। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण हैं और दूसरी पंक्ति में आने वाले संज्ञा। जैसे नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, यह नन्ही नन्ही शब्द जो है वो विशेषण है। और दूसरे में घर घर खुरे किवारे, घर शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार से 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग करने हैं और देखना है कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। यानी जब विशेषण शब्द 2 बार एक साथ आए या और जब संज्ञा शब्द 2 बार एक साथ आता है, उनमें क्या अंतर होता है। जैसे मीठी मीठी बातें, यहाँ बातें कैसी हैं? मीठी। फूल फूल महके, यहाँ पर कौन महक रहे हैं? फूल। तो इसी प्रकार से हमें वाक्य बनाकर देखने हैं कि इनके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता। पहला है विशेषण पुनरुक्ति। जैसे गरम गरम, रमन गरम गरम पकौड़े खा रहा है। तरह तरह, छोटे बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। सुंदर सुंदर, नेहा ने मां को सुंदर सुंदर चित्र बनाकर दिखाए। मीठे मीठे, बगीचे के पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे हुए थे। अब देखते हैं संज्ञा पुनरुक्ति, यानी संज्ञा शब्द जब 2 बार एक साथ आए तब क्या होता है। गली गली, गांव में बच्चे गली गली घूमकर खेलते रहते हैं। गांव गांव, आजकल गांव गांव में मोबाइल का प्रचार हो गया है। अगला है बच्चा बच्चा, आजकल बच्चा बच्चा अच्छे और बुरे का फर्क जानता है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर विशेषण पुनरुक्ति में क्या होता है कि चीज एक ही रहती है, उसकी खासियत बता दी जाती है कि इस तरह का है। लेकिन जब संज्ञा के साथ इसका प्रयोग होता है, 2 बार संज्ञा शब्द आता है, तो वो अनेकता का बोध कराता है, तब वो एक चीज के बारे में नहीं बताता। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भावार्थ और MCQ। हमें आशा है कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि भावार्थ में कहीं भी कोई भी शंका हो तो दोबारा से वीडियो को अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।